वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सो रिसेंटली आप देख सकते हैं कुछ दिन पहले आपका जो एग्ज़ाम है कंडक्ट होने वाला है 3/11/2022। ओके 2022 में एग्ज़ाम होने वाला है इसरो का। ओके URSC जो है सैटेलाइट बेंगलोर जो इसरो का आप लोग फॉर्म फिलअप किए थे, तो इसीलिए मैंने सोचा कुछ क्वेश्चन पेपर मेरे पास था, तो कुछ क्वेश्चन आप लोग को सॉल्यूशन करेंगे और डिस्कस कर लेते हैं, जाके आप लोग को थोड़ा सा भी रिवीजन हो जाएगा। आई होप अगर जो स्टूडेंट ऑलरेडी रिवीजन कर दिया तो आप लोग भी चाहे तो अगर टाइम है तो देख सकते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन कुछ ऐड करने वाला हूँ। ओके और काफ़ी सारा चीज़ सीखने के लिए मिलेगा। और एक चीज़ बता देता हूँ आप लोग को, क्योंकि अगर आप प्रिपरेशन ले रहा है, रिवीजन ऑलरेडी कर रहा है तो ठीक है, लेकिन रिवीजन से जाने से पहले, एग्जाम देने से जाने से पहले अगर आपके पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, सभी क्वेश्चन पेपर एक बार ओनली वन टाइम्स 2 टाइम्स कम से कम रिवीजन करके जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहता है, राइट। तो अगर आप नहीं देखेंगे तो आप मिस हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन अगर रिपीट मतलब जो ओल्ड क्वेश्चन से आ जाता है तो अगर मिस कर देते हैं तो आपको क्वालिफाई करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। चलिए शुरू कर लेते हैं। एक्चुअली ये इलेक्ट्रिशियन का क्वेश्चन है, एक्चुअली 2016 का क्वेश्चन है, राइट। जल्दी से जल्दी खत्म करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और ख़त्म करते हैं। तो पहला नंबर जो क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, ये शायद सबको पता है। द परमीएबिलिटी ऑफ ए मटेरियल्स मीन्स क्या होता है? ओके तो इसका जो राइट आंसर मैं बताते हैं, उसके बाद थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, जाके आप लोग को इजी हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द कंडक्टिविटी ऑफ ए मैग्नेटिक मटेरियल, कोई एक मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो कंडक्टिविटी है टू द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। धरो सपोज यहाँ पे जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो पासिंग हो रहा है, ओके कुछ ऐसे मैग्नेट है जहाँ पे क्या होता है, मैग्नेटिक जो लाइन ऑफ फोर्स है तो वो पासिंग नहीं होता है, यहाँ पे आता है साइड से पासिंग होकर चला जाता है। ओके इसके अंदर काफ़ी सारा रिलक्टेंस रहता है। अगर रिलक्टेंस ज़्यादा है तो क्या हुआ, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स यहाँ से पासिंग नहीं होता है, ये एक प्रॉब्लम होता है, राइट। तो थोड़ा सा ओवरव्यू देने के लिए कोशिश करते हैं। देखिए अगर इसका डेफिनेशन का अगर बात करते हैं, मैग्नेटिक परमीएबिलिटी क्या होता है, ये आप देख सकते हैं। एक इसका रेशियो है, ओके म्यू के हिसाब से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, BA से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ओके और यहाँ से अगर ये हम लोग अगर जान लेते हैं तो कोई एक मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर कितना एबिलिटी है, कितना मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पास कर सकता है ये पता कर सकता है, उसके अंदर कितना रिलक्टेंस है ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर थोड़ा सा बात करते हैं, यहाँ पे देखो एक मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इजीली पासिस हो रहा है, कुछ मैग्नेटिक मटेरियल्स यहाँ पे रख दिया, सपोज ये मटेरियल्स है इजीली पास हो रहा है। अगर ऐसे कभी कभी क्या होता है, कोई कोई मैग्नेटिक मटेरियल ER है तो ER से इसे पासिस हो रहा है, तो अगर ऐसे ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल है जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, तो उसके अंदर जो अलाइन मतलब ये जो लाइन ऑफ फोर्स है पास नहीं होता है। तो इसीलिए हम लोग मैग्नेटिक परमीएबिलिटी से हम लोग को पता कर सकता है कितना उसका एबिलिटी पावर है कोई मटेरियल्स के अंदर। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2, ओके बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और यहाँ से कलर जो कोड है यहाँ पे कार्बन रजिस्टर का, ये कलर कोड से एक क्वेश्चन तो आते ही रहता है बार बार, इसलिए आपको क्या करना होगा, जो कलर का जो कोड है पूरी BB रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ये जो कोड है मैं दिखाऊंगा आगे जाके, तो ये कोड पूरी माइंड में सेट कर देने का, तो यहाँ से क्वेश्चन एक आपको मिल जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके बताते हैं कैसे इसको कैलकुलेशन करते हैं, राइट। थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, कैलकुलेशन तो आपको सबको पता है, लेकिन फिर भी एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं, लेकिन माइंड में हम लोग को सेट हो जाता है, राइट। तो पहले तो ये जो कलर कोड का जो है यहाँ से देख सकते हैं, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट, गोल्डन जो है यहाँ पे, तो ये जो कलर है यहाँ पे देख पा रहे हैं गोल्डन, सिल्वर एंड नॉन जो है यहाँ पे टॉलरेंस कलर इसको बोलता है, तो टॉलरेंस कलर का भी वैल्यू भी दे दिया। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखें, कौन सा फर्स्ट डिजिट में अगर ब्लैक होता है, यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट डिजिट के अंदर अगर ब्लैक होता है तो आपका कलर कोड का वैल्यू क्या होने वाला है, सेकंड डिजिट में क्या होता है, थर्ड डिजिट में क्या होता है। अगर मल्टीप्लाई होता है मतलब मल्टीपल थर्ड के बाद आता है, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये ब्लैक का वैल्यू क्या होता है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। ओके अगर टॉलरेंस कलर पे आ जाता है, ब्लैक तो नहीं होता है, टॉलरेंस कलर पे नहीं होता है, अगर ब्राउन टॉलरेंस कलर पे आ जाता है उसका वैल्यू कितना होता है, यहाँ पे देखो +-1, अगर रेड आता है +-2, ये थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। ओके तो हम लोग कैलकुलेशन कैसे करते हैं, जो पहले नंबर जो ऑरेंज है, सिंपली हम लोग ऑरेंज एंड रेड को डायरेक्टली नॉर्मली पुट कर देंगे, जहाँ पे मेंशन है देखो फर्स्ट डिजिट एंड सेकंड डिजिट, यहाँ पे फर्स्ट डिजिट है सेकंड डिजिट है, पुट कर देता है। तो ऑरेंज यहाँ पे देख लेता है, ऑरेंज का 3 है, ओके। और उसके बाद रेड है, रेड देख लेते हैं, रेड यहाँ पे देख सकते हैं, रेड का सेकंड बैंड में हम लोग नॉर्मल जैसे 2 है ऐसे ही पुट कर देंगे जो वैल्यू है, ओके 2 है। उसके बाद थर्ड जो ब्रांड हम लोग क्या करेंगे, 10 टू द पावर
जो भी है, जो वैल्यू रहेगा ब्राउन का वैल्यू, जैसे कि ब्राउन का वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं, ब्राउन का वैल्यू क्या हो सकता है, 10⁻1 हो सकता है, राइट, 1। तो 10⁻1 मतलब 10 ही होता है। इसके साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं, अच्छा प्लस माइनस टॉलरेंस का कलर जो है यहाँ पे गोल्डन है, देख सकते हैं, प्लस माइनस 5 होता है, राइट, हम लोग 5 को कंसीडर करेंगे। 10 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 320, यही था तो आंसर 320, ओके। तो 10⁻, जो भी अगर 3 रहता तो क्या होता, यहाँ पे सपोज 3 मान लीजिएगा, यहाँ पे ऑरेंज है, ऑरेंज रहता था, ब्राउन के जगह पे ऑरेंज रहता, तो 3 2 मल्टीप्लाई 10⁻3 और इसको क्या होता 3230, ओके। और इसको हम लोग डिवीजन कर देते हैं 1000 से, डिवीजन तो 0 काट हो गया, तला 32 किलो ओम्स, ओके। तो ऐसे भी आंसर आता है, ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, फ्यूज वायर ऑलवेज टाइम कनेक्टेड। आप लोग देख सकते हैं, बोलने का जरूरत नहीं है, ऑलवेज टाइम सीरीज के अंदर कनेक्शन रहता है, सीरीज विथ फेज कंडक्टर। सपोज मान लीजिएगा यहाँ पे कोई लोड दिया मैंने, ओके, तो लोड के साथ हम लोग फ्यूज वायर कनेक्ट करेंगे, उसके साथ सप्लाई है, सपोज मान लीजिएगा यहाँ पे सप्लाई है, और यहाँ पे मैंने स्विच नहीं दिया, सपोज यहाँ पे स्विच कर देते हैं, एक स्विच है यहाँ पे ऐसे करके स्विच है, और फ्यूज वायर जो है यहाँ पे ऐसे करके सीरीज में दे सकते हैं, ओके। और फेज और न्यूट्रल, तो हम लोग न्यूट्रल में फ्यूज वायर नहीं देंगे, ऑलवेज टाइम फेज में देंगे, ये सबको पता है, ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये यहाँ पे जो क्वेश्चन है, ओके, ये फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म आपका मैंने लिस्ट दे दूंगा, ये लिस्ट के हिसाब से एक दिन एक इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, सारी डिटेल्स डिस्कस करने वाले हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव में एग्जाम में आते हैं, इसका फुल फॉर्म। तो इसका फुल फॉर्म आप लोगों को पता है, MCCB इसका फुल फॉर्म है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। ये ध्यान रखें, क्वेश्चन रिपीट होता है, MCB भी आता है। चलो उसको देख लेते हैं थोड़ा बहुत क्वेश्चन। टोटल 80 जो फुल फॉर्म है मैंने सेट किया, और चाहे तो आप स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, राइट। ये रहा MCCB, ऑलराइट, ये MCCB थोड़ा सा इसके ऊपर MCCB इसके ऊपर थोड़ा सा कर लेते हैं, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, तभी अच्छा रहेगा। MCB एंड MCC के अंदर डिफरेंस क्या है, जहाँ पे MCB का जो करंट है, एक्चुअली तो हम लोग करंट जो एक्चुअली यूज करता है फ्यूज के जगह पे रिप्लेस पे MCB यूज करता है, राइट। ये एक्चुअली प्रोटेक्शन देता है हम लोग को। तो 100 एम्पियर का ऊपर जा रहा है, जहाँ पे एक्चुअली तो 98 तो होता है, 92 होता है, 100 का ऊपर जा रहा है, तभी हम लोग MCB यूज नहीं करेंगे, तभी क्या करेंगे, MCCB यूज करेंगे। तो यहाँ पे डायरेक्टली मेंशन है, इट्स द इंटरप्टिंग करंट रेटिंग अंडर द 100 किलो एम्पियर। इसका जो मैक्सिमम रेटिंग इंटरप्टिंग कर सकता है, वो करंट को ब्रेक कर सकता है, इतना करंट, ये मैक्सिमम है 100 किलो एम्पियर, और इसका मैक्सिमम कितना है 10 to 85, कितना ज़्यादा है देख सकता है। तो जहाँ पे ज़्यादा करंट है हम लोग वहाँ पे यूज करेंगे, उससे भी ज़्यादा अगर रहेगा तो हम लोग यार सर्किट ब्रेकर वगैरह यूज करेंगे, वो तो बाद में है, जब कंपैरिजन करेगा तभी बताएंगे, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हैं इंटरप्टिंग करंट रेटिंग अंडर सेम है, ऑलरेडी दोनों रिपीट हो चुका है, कोई बात नहीं। यहाँ पे जो मैंने जो चीज़ लिया है ना, ये एक्चुअली बार बार रिपीट हो चुका है, ओके, कोई बात नहीं। आप इतना ही ध्यान रखें, MCCB जो हम लोग यूज करते हैं, मैबाब 100 एम्पियर का ऊपर हम लोग अगर लोड का यूज कर रहे हैं तभी MCCB यूज करेंगे, ओके। तो उसके बाद हम लोग जो मेन चीज़ देखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ है, अच्छा MCCB इसका तो फुल फॉर्म आपको बहुत जानना जरूरी है, कुछ चीज़ है, MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, MCCB मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, ये थोड़ा स्क्रीनशॉट लीजिएगा। LCB अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, RCCB ये फुल फॉर्म सब आता है, ओके। RCD रेसिडुअल करंट डिवाइस, ओके। इसके बाद आप इसको स्क्रीनशॉट रख दीजिएगा, ओके। यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है, ज़्यादा टाइम लूँगा, आप इंपॉर्टेंट जो लग रहा है यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, फिर भी मैंने बता देता हूँ। एम्पियर आपको सबको पता है, AB, ओके, एयर ब्रेक स्विच चढ़ा है, AB स्विच, ओके। अल्टरनेटिंग करंट यहाँ पे ACCB ये सबको पता है, ACDB काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने दे दिया। अब कुछ चीज़ है जो जरूरी नहीं है तो उसको छोड़ दीजिएगा, जैसे कि CT करंट ट्रांसफार्मर कभी आता है, DB डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, ओके, DCDB डायरेक्ट करंट डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, ये कभी कभी आ जाता है। तो नेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, उसके अंदर है, मतलब A से लेकर शुरू करके मतलब लास्ट जो है X तक, उसके अंदर जितना भी फुल फॉर्म्स है आप देख सकते हैं, ओके। क्योंकि इसके ऊपर डिस्कस करते जाऊंगा तो क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, ओके, टाइम ज़्यादा हो जाएगा, ओके। तो लास्ट जो है खत्म किया, XLP ये क्वेश्चन आता है, क्रॉस लिंक पॉलीइथिलीन, ओके। VFD वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ओके, तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि एग्जाम के पहले एक बार आप याद करके रखेंगे, जहाँ पे स्टडी कर रहे हैं ना वहाँ पे एक प्रिंट आउट भी रख सकता है, नहीं तो खाता में लिख के रहेगा तो बेटर होगा, सामने चिपका दीजिएगा, क्योंकि बार बार जब सुबह उठेंगे आपको आँख में सामने आएगा तो याद हो जाएगा, ऑलराइट, ओके। 5 नंबर जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
ये क्वेश्चन से कभी कभी क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट हो रहा है। एक क्वेश्चन कलर कोड, ओके, तो कलर कोड आप देख सकते हैं, सभी कलर यहाँ पे बता दूंगा तभी आप लोग को इजी रहेगा। इसका जो राइट आंसर है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जे एज पर द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का कोड हिसाब है अर्थ का कलर क्या हो सकता है। यहाँ पे रेड, ग्रीन एंड ब्लैक दे दिया। एक्चुअली कभी कभी क्या होता है, ये जो ग्रीन है, ग्रीन एंड येलो का कॉम्बिनेशन रहता है, वो अर्थ का कंडक्टर यूज होता है, आप शायद देखा, और नहीं तो कभी कभी पूरा प्योर ग्रीन भी यूज होता है, ओके। और फ्लेक्सिबल अगर वायर है, एक क्वेश्चन आया था, फ्लेक्सिबल वायर के अंदर अगर न्यूट्रल जो वायर है, न्यूट्रल वायर हम लोग क्या करेंगे, ब्लू यूज करेंगे, ब्लैक यूज नहीं करेंगे। नॉर्मल अगर फ्लेक्सिबल का वायर अगर यूज नहीं किया तो हम लोग नॉर्मल भी रेड फेज के हिसाब से यूज करेंगे, और न्यूट्रल हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, ब्लैक यूज करेंगे, राइट। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगर सिंगल फेज का अगर बात करते हैं, सिंगल फेज में कंडीशन में यहाँ पे देखो, अब फेज के अंदर दो कंडीशन रह सकता है, रेड कलर का भी ले सकता है, येलो भी ले सकता है, ब्लू भी ले सकता है, कोई भी एक कलर हो सकता है, ओके, सिंगल फेज के लिए। थ्री फेज के लिए तो आपको पता है RY ब्लू है, ओके। और मेन जो चीज़ है, न्यूट्रल कंडक्टर हिसाब से हम लोग ब्लैक रेफर करते हैं। इसी केस में दोनों के सिंगल फेज के अंदर भी कर सकता है और थ्री फेज के अंदर भी कर सकता है, लेकिन जो प्रोटेक्टिव जो अर्थ है, प्रोटेक्टिव कंडक्टर व अर्थिंग के लिए यहाँ पे देखो कलर देखो, ग्रीन एंड येलो, कभी कभी ये कलर भी रहता है, कभी कभी सिर्फ ग्रीन भी रहता है। और यहाँ पे मैंने बता दिया ब्लू जो है फ्लेक्सिबल कंडीशन के लिए हम लोग न्यूट्रल के लिए यूज होता है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे, फटाफट खत्म करते हैं, ओके। ये क्वेश्चन तो आपको आता है 6 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक में है, जल्दी भी कवर अप करना है, राइट। मैं कोशिश कर रहा हूँ, आपको थोड़ा सा लेट हो गया क्वेश्चन देने के लिए क्योंकि मैं बहुत बिजी था। तो इसका बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। लीड एसिड के अंदर जब हम लोग चार्जिंग वगैरह करते हैं, चार्जिंग डिस्चार्जिंग होता है, उसके अंदर जो गैस फॉर्मेशन होता है, ये एच होता है, क्योंकि हाइड्रोजन, ओके, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, और कुछ नहीं है यहाँ पे, ऑक्सीजन वगैरह फॉर्मेशन नहीं होता है, ओके। और इसका जो फॉर्मूला है, राइट, मतलब ये जो मैथ है ना, बार बार रिपीट होती जा रही है, बहुत ही ईजी एंड सिंपल मैथ है। एक तो आपको मिलता ही है, 100% ही मिलेगा। सिंपली क्या है, देखो यहाँ पे अगर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं आवर का, ओके, सिंपली यहाँ पे देखो हम लोग एम्पियर आवर कर देते हैं, डिवाइडेड बाई, देखो आवर पूछा, एम्पियर से डिवाइड कर देते हैं। अगर यहाँ पे एम्पियर पूछा तो हम लोग क्या करते हैं, एम्पियर आवर है और आवर से डिवाइड कर देते हैं। देखो यहाँ पे एम्पियर काट जाएगा और आवर पड़ा रहेगा, तो वही तो पूछा है यहाँ पे, 120 डिवाइडेड बाई 8 कर दो, जितना है 15 आवर्स रहेगा, ओके। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते जा रहा है, आप थोड़ा सा ध्यान रखें। और बैटरी के ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन आता है, बैटरी चैप्टर अच्छे से पढ़े, ओके। ट्रिकल चार्ज क्या होता है, बूस्ट चार्ज क्या होता है, वहाँ पे क्वेश्चन आता है। और बैटरी का जो चार्जिंग का टाइम में मैक्सिमम चार्ज हुआ कितना स्पेसिफिक ग्रेविटी रहेगा, वो सारी चीज़ें क्वेश्चन में आते हैं। हाइड्रोमीटर से हम लोग मेजर करते हैं, हाइड्रोमीटर किस लिए यूज होता है, ये सारी चीज़ आता है। 8 नंबर क्वेश्चन में बताइएगा जरूर। ये थोड़ा सा मैथ है, सिंपल मैथ, बहुत ईजी एंड सिंपल है। यहाँ पे पूछा जो कैपेसिटर के अंदर, देखो कैपेसिटर सी का वैल्यू यहाँ पे दे दिया कितना, 50 माइक्रोफेराड, ओके। और 50 माइक्रोफेराड हम लोग जो कैलकुलेशन करेंगे उसका चेंज करना पड़ेगा, सी इक्वल टू 50 इंटू 10⁶ कर देंगे, जो तो माइक्रोफेराड है। ये जो वैल्यू है ना, माइक्रो, मिली, नैनो, पिको, ये थोड़ा एक लिस्ट बना देंगे, आप लोग को इजी हो जाएगा। तो आप चैनल को फॉलो अप करें, क्योंकि टाइम होते रहेगा तो मैं अपलोड करते रहूँगा टाइम टू टाइम, ओके। और उसके बाद यहाँ पे वोल्टेज दे दिया कितना है, 200 वोल्ट है। सिंपली यहाँ पे फार्मूला यूज कर दो। देखो ये कैलकुलेशन इजी लगता है, लेकिन जब हम लोग एग्जाम के टाइम कैलकुलेशन करते हैं ना, कभी कभी भूल भी करके आ जाता है, ठीक है। थोड़ा सा कूल माइंडेड में जो इजी क्वेश्चन है उसको थोड़ा आराम से करें, ओके। और हम लोग एनर्जी का जो फार्मूला है, एनर्जी स्टोर का, एनर्जी का हाफ CV², राइट। यहाँ पे सिंपली डाल दो फार्मूला, इजी। सी का वैल्यू पुट कर देते हैं, सी का वैल्यू ये वैल्यू है 50 इंटू 10⁻। ये एक्चुअली माइंड में कैलकुलेशन कर लेना चाहिए, क्योंकि इजी जो चीज़ है। V² कितना है, 200², ओके। 200² है, इसलिए डबल लिख दिया मैंने, ओके। तो यहाँ पे देखिएगा, एक्चुअली कैलकुलेशन करने का ही जरूरत नहीं है। देखो एक शून्य है, 1 2 3 4 5, देखो 5 शून्य है, तो 5 शून्य जो तो माइनस है वो नीचे आएगा, ओके। तो नीचे ऐसे आएगा, तो इसलिए मैं नीचे कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ। तो 5 शून्य कट गया, तो पड़ा रहेगा कितना, हाफ। अब कैलकुलेशन का आता है 5, यहाँ पे 2 इंटू 2, 5 शून्य अगर देखो 10⁻⁻⁶, अगर नीचे लेके जाएंगे 10⁻⁶ होगा, तो 6 के अंदर 6 शून्य के अंदर 5 शून्य कट हो गया, तो एक ही शून्य पड़ा रहेगा, ओके। तो एक ही शून्य यहाँ पे देख सकते हैं, देखो 5 2 10, 2 2 2 1 कार्ड हो गया, ये 2 2 1 कार्ड हो गया, तो कितना है, 1 है। बहुत ईजी एंड सिंपल है, आपको समझ में आ चुका है। इसका जो राइट आंसर है 1 जूल है,
ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9, बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और यहाँ पे पूछा जे व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ लाइन ऑफ फोर्स अराउंड द बार मैग्नेट। बार मैग्नेट माने ऐसे वाला बार मैग्नेट होता है, एक साइड में एन रहता है और दूसरा साइड में एस रहता है। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसको थोड़ा सा ये मैं दिखाने के लिए कोशिश करता तो बेटर रहेगा। इसका राइट आंसर बता देते हैं, उसके बाद जाते हैं। ओके, देखो आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ पोल रहेगा। थोड़ा सा ओवरव्यू देने के लिए कोशिश करते हैं तभी अच्छा लगेगा आप लोग को। ओवरव्यू मैंने दे दिया, तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑलवेज टाइम आउटसाइड द मैग्नेट, आउटसाइड द मैग्नेट क्या होगा, नॉर्थ टू साउथ। साउथ देखो, साउथ पे इन हो रहा है, इन के कहाँ पे जा रहा है, इन होके यहाँ पे जा रहा है, जाते 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 फिर से बाहर आ रहा है। पहले आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। यहाँ पे देख पा रहा है, यहाँ पे डायरेक्शन दिया। देखो ये क्वेश्चन आता है, अगर साउथ में पूछ लिया तो क्या करोगे, इनसाइड द मैग्नेट ऑलवेज टाइम साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ। ओके, आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ, उल्टा है। क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 काफी इंटरेस्टिंग है। यूनिट रिलक्टेंस का यूनिट देखो, मैग्नेटिक सर्किट जो होता है, मैग्नेटिक सर्किट का अंदर अपोजिंग फैक्टर क्या होता है, रिलक्टेंस, रिलक्टेंस होता है। और इलेक्ट्रिकल सर्किट जो होता है क्या होगा, इलेक्ट्रिकल सर्किट के क्षेत्र के अंदर के ये जो रिलेशन है, इलेक्ट्रिकल सर्किट में फ्लक्स को क्या बोलता है, मैग्नेटिक सर्किट के अंदर फ्लक्स को क्या बोलता है, देखो मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, जो फ्लक्स होता है वो बार होता है, उसका यूनिट है। और इलेक्ट्रिकल सर्किट में होता है करंट, ओके, एम्पियर। ये ध्यान रखें थोड़ा सा। इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे देखो रिलक्टेंस है, यहाँ पे बोलेंगे रेजिस्टेंस। ओके, तो अगर इसका फॉर्मूला सबको पता है, इलेक्ट्रिक सर्किट का रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, V/I, ये फॉर्मूला होता है। पहले हम लोग बोलते हैं वोल्ट पर, इसका जो यूनिट आता है वोल्ट पर एम्पियर। ओके, तो वोल्ट होता है, वोल्ट इसका यूनिट है और करंट का ही। तो एक्चुअली इसका हम लोग जो यूनिट में डिसाइड करता है ओहम होता है, राइट। और यहाँ पे देखिएगा इसका किसका कॉम्बिनेशन हो रहा है, देखो एम्पियर टर्न पर वेबर, ये ध्यान रखें। 10 का राइट आंसर क्या रहेगा, 10 का राइट आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एम्पियर टर्न रिलक्टेंस, ओके, एम्पियर टर्न जिसको हम लोग 80 बोलते हैं, 80 पर वेबर। तो इसको थोड़ा सा ब्रेक करते हैं तभी और भी अच्छा रहेगा। पहले ये जो 80 है एम्पियर टर्न हम लोग एमएमएफ बोलते हैं, एमएमएफ डिवाइडेड बाई वेबर मतलब फ्लक्स 5। ओके, तो अच्छा फ्लक्स का जो यूनिट है वेबर है और एमएमएफ का एम्पियर टर्न से डिनोट करता है। ओके, इसीलिए बोलता है 80। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ओके, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये जो चीज़ है ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन करके दिखाएंगे, आपको अच्छा लगेगा। और यहाँ पे देख पा रहे थे फॉर्मूला ऑफ द डिटरमाइन ऑफ द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, एफआर पूछा। एफआर का फॉर्मूला क्या रहेगा, राइट आंसर क्या है, देखो एयर पर जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, एफआर इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2π√LC। इसका अगर कॉम्बिनेशन करते हैं रेजोनेंस सर्किट में क्या होता है, देखिए वही चीज़ मैंने बताया। देखो रेजोनेंस सर्किट में XL इक्वल टू XC सबको पता है, और इसका ब्रेक किया, जस्ट वैल्यू यहाँ पे पुट किया, इसका वैल्यू यहाँ पे पुट किया और इसका वैल्यू यहाँ पे पुट किया। इसको जस्ट जैसे बताया दोनों एफआर रखा और मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे करके ये आ गया, रूट कर दिया, 1 का रूट 1 हो गया और नीचे का यहाँ से जो रूट से निकल के आया तो 2 है, मतलब 4 का रूट क्या होता है, 4 का रूट क्या होता है, 2 होता है, 2 और पाई। ओके, पाई स्क्वायर है तो एक ही आएगा LC। तो ये है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अगर आपको बोल दिया एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओके, तो यहाँ पे ω/r, तो ये ध्यान रखें एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, 1/√LC और इसका यूनिट क्या है, RAD, रेड्स। ओके, रेडियन पे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ऑलराइट, ये थोड़ा आप ध्यान रखें, क्वेश्चन आ सकता है, आने का चांसेस है। क्वेश्चन नंबर 12 का डिस्कस कर लेते हैं फटाक करके, जल्दी से जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। इसका राइट आंसर है, यहाँ पे पूछा था ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट आर रिप्रेजेंट इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर कोई सपोज करो ये रेजिस्टिव सर्किट है, ओके, करंट है, वोल्टेज है, और करंट है और वोल्टेज है, रेजिस्टिव सर्किट एक ही जगह में। ये जो एरो हेड करता है उसको बोलता है, हम लोग क्या करेंगे, स्केलर क्वांटिटी नहीं, ये फेज और क्वांटिटी के हिसाब से जो एरो हेड को डिसाइड करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग बोलते हैं ना फेज और रिप्रेजेंटेशन, राइट। जैसे कि ये वाला सीन देखो, इम्पीडेंस ट्रायंगल ऐसे होता है, थोड़ा सा अच्छा थोड़ा लेट आ रहा है। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे दिखाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा हिंग नहीं आ रहा है, मतलब थोड़ा हैंगिंग हो रहा है। देखिए फेज और डायग्राम, हम लोग फेज इसको बोलते हैं फेज और रिप्रेजेंटेशन, राइट। यहाँ पे देखो एरो हेड और यहाँ पे भी एरो हेड, ये जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, कोई भी अगर मान लीजिएगा हम लोग अगर इम्पीडेंस ट्रायंगल कर रहे हैं तो इम्पीडेंस ट्रायंगल में ऐसे एरो हेड करते हैं ना, और ऐसे करके करते हैं, तो यहाँ पे जेड हो गया और यहाँ पे आर हो गया और यहाँ पे XL और XC, राइट, यहाँ पे रिवीजन करते हैं। तो ये इम्पीडेंस ट्रायंगल में ये जो रिप्रेजेंट जो कर रहा है इसको बोलते हैं फेजर रिप्रेजेंटेशन, राइट।
देखो आप लोग का जो प्रिपरेशन है, मैं बता दूँ प्रिपरेशन क्या होता है। आप एग्ज़ाम देने के लिए, जो एग्ज़ाम आ चुका है इसलिए टेंशन में क्या करो, कुछ नहीं होगा। एग्ज़ाम का पहले तक पढ़ने का जैसे आप रूल बनाया, जैसे कि रूटीन बनाया नॉर्मल हिसाब से, तो आप ऐसे ही कंटिन्यू रखें। ऐसे नहीं कि एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप आपका शेड्यूल जैसे बनाए उसी शेड्यूल के ऊपर प्रिपरेशन लगाइए। और जो चीज़ रिवीजन होना चाहिए, जैसे कि क्वेश्चन पेपर रिवीजन नहीं मारा था जो आपका हो गया था, लेकिन एग्जाम से देने से पहले एक बार, जाने से पहले एक बार रिवीजन कर दीजिएगा, क्योंकि रिपीट होता है क्वेश्चन। ओके, अरे ये सब सारी चीज़ ना मंथ में एक और भी ज़्यादा 3-4 बार रिपीट करते रहने का। ओके, कोई भी क्वेश्चन पेपर हो, अगर आपको आता है फिर भी आप रिवीजन में रखें। मेरा टाइम में ऐसे किया था। मेरा जो प्रोसीजर था, जिसके वजह से मैं यहाँ पे हूँ, स्टिल नो आई एम वर्किंग WBSc-DCL, वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में मैं काम कर रहा हूँ स्टिल पे। और इसके ऊपर स्टोरी कैसा मतलब सक्सेसफुल हुआ, इसके ऊपर एक वीडियो लेके आऊँगा, कौन सा बुक फॉलोअप किया था, और नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। नेक्स्ट वीडियो में तो नहीं होगा, तो इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँगा। ओके, बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा 13 नंबर क्वेश्चन पे। द मटेरियल यूज डोपिंग के लिए हम लोग देखो, जो एक प्योर मटेरियल जो होता है, प्योर मटेरियल के अंदर जब इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर बढ़ जाता है। एक्सटेंसिव के अंदर दो कंडीशन होता है, P और N टाइप फॉर्मेशन होता है, और वही मटेरियल एज पर द रिक्वायरमेंट हम लोग यूज करते हैं, PNP और NPN। ओके, तो ये P को बनाने के लिए हम लोग कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, N को बनाने के लिए जो डोपिंग करते हैं, जो सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए कौन सी मटेरियल यूज करते हैं। ओके, आइए एक एक करके दिखाने के लिए कोशिश करते हैं। इसका राइट आंसर पहले बता देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आर्सेनिक। ओके, तो N को बनाने के लिए आर्सेनिक हम लोग यूज करते हैं। पूरा लिस्ट देख लेते हैं। देखो P टाइप को बनाने के लिए यहाँ पे देखो कैटेगरी याद रखने का, एक भी भूल नहीं करने का। P टाइप को बनाने के लिए मतलब बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम। तो मोस्ट ऑफ द केस में इंडियम गैलियम क्वेश्चन आती रहता है। ओके, और एन टाइप बनाने के लिए फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ, लिथियम। ओके, तो एन टाइप कंडीशन को, एन टाइप एक जो कंडीशन हम लोग ये मटेरियल बनाने के लिए जा रहा हूँ इम्प्योरिटी ऐड करके, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, ये एक्चुअली ये सब इम्प्योरिटी है। ओके, तो आर्सेनिक हम लोग यूज करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है आपके चैप्टर पे है, इलेक्ट्रॉनिक्स छोड़ने का नहीं। ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आप लोग सोच रहे हैं कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं करूँगा तो एग्ज़ाम में क्वालिफाई होना बहुत मुश्किल है। जैसे कि जेनर डायोड, ट्रांजिस्टर है, एसीआर है, ये सारी चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर आ रहा है। ओके, आप इसके ऊपर मैथ भी थोड़ा प्रैक्टिस करें और थियोरेटिकल क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करें। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया इलेक्ट्रॉनिक्स से, 2 क्वेश्चन मिल गया आपको। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 14 पे क्या बोल रहे हैं, द रिवर्स ब्रेकडाउन फेनोमेना जेनर डायोड के अंदर होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोले एब्लेंसिस इफेक्ट। ओके, जेनर डायोड के ऊपर जो विक्रम सराय VSSC का जो एग्ज़ाम होता है, यहाँ पे मैथ आया था, तो इसके वजह से आप ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि इसी एग्ज़ाम पे भी मे भी मैथ आ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन का एग्ज़ाम जो पैटर्न है ना, दिन के दिन टफ होते जा रहा है। ओके, जस्ट एक ओवरऑल आपको व्यू दिखा रहा हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी क्वेश्चन आएगा और मैथमेटिकल इक्वेशन आएगा। और मैं कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन जेनर डायोड के ऊपर किया, कुछ क्वेश्चन जैसे कि VSSC में आया था, और ये मेरा चैनल के ऊपर जाके इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने अपलोड किया, तो वो सारा क्वेश्चन करके जाएगा तो आपको इजी हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन है ट्रिकी क्वेश्चन है। ओके, 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। यहाँ पे ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते जा रहे हैं, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अगर लाइटिंग लोड के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, मैक्सिमम लोड है 800 है, और मिनिमम जो पॉइंट है 10 रहेगा। ओके, इसके ऊपर नहीं करेंगे, ये इंडियन स्टैंडर्ड है। अच्छा, पावर सर्किट के लिए जो होता है 3000 वाट, सपोज 3000 वाट, इसके लिए 2 पॉइंट होता है, 2 पॉइंट्स। एक पॉइंट के अंदर 1500 के ऊपर क्रॉस नहीं करेंगे, और एक के अंदर 1500 के ऊपर ज़्यादा क्रॉस नहीं करेंगे। ओके, क्लियर, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन पे जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या है। द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द पॉइंटर। देखो अलग अलग फोर्स होता है एक पॉइंटर को मूवमेंट करने के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं, अगर बताओ ये पॉइंटर है और ये डिस्प्ले है, राइट, ऐसे करके नंबरिंग है, तो ये पॉइंटर जो मूवमेंट हो रहा है, इसके लिए एक फोर्स का जरूरत होता है। ओके, ये फोर्स को हम लोग बोलते हैं डिफ्लेक्टिंग फोर्स। कंट्रोलिंग फोर्स क्या करता है, ये पॉइंटर को, ये जो मूवमेंट हो रहा है तो 5 एम्पियर में कंडीशन में रहेगा, ये 5 एम्पियर के आसपास घूमते रहेगा ऐसे, लेकिन फिर भी ऑसिलेट होते रहेगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा। कांस्टेंट करने के लिए ये हम लोग क्या होता है, डैम्पिंग फोर्स यूज करते हैं। इसके ऊपर डिटेल्स मतलब निमी के ऊपर, अगर हम निमी फॉलोअप कर रहे हैं, निमी के अंदर काफ़ी अच्छा से एक्सप्लेन किया हुआ है। अब देख सकते हैं, कॉम्प्लिकेटिव बुक पढ़ने का भी जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। ये फॉर्मूला बेस है।
जितना भी मैथमेटिकल फार्मूला है उसके ऊपर क्वेश्चन आते रहता है, ट्रांसफार्मर से लेकर शुरू करके जनरेटर के लेकर, मतलब जितना भी मशीन्स है मशीन्स के ऊपर है, और ओम्स लॉ के शुरू करके सभी फार्मूला बेस आप याद रखिए। ओके, जितना भी फार्मूला है फार्मूला के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्टली। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या रहेगा, तो ईएमएफ इक्वेशन का सबसे पहले हम लोग को पता है ईएमएफ इक्वेशन का एक तो लैप कनेक्शन होता है, एक वेव कनेक्शन होता है, फाई जेड एन बाई 60 बाई पी ए इंटू पी बाई ए होता है, ये लैप पे हो जाता है, पैरेलल सर्किट में होता है ऐसे। ये तो लैप के अंदर सेम रहता है, ये जो रहता है ये भी सेम रहता है, राइट। तो इसलिए इसको कंसीडर करते हैं। वेब पे क्या होता है, p/2 होता है, फाइव जेड एन बाई 60 इंटू p/2 होता है, राइट। तो यहाँ पे ढूंढते हैं फाइव जेड एन बाई 60 इंटू p/a एक है, और 5z/60 इंटू उल्टा है, ये तो नहीं होगा। देखो 5z/6 टू p/2 भी नहीं है, ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे देखो अगर 120 ऐड कर रहा है, इसको ऐड कर रहा है, तो ऐसे ही करना चाहिए 5zn/p, ओके, और 120 होता तो ये राइट होता। तो यहाँ पे p का मिसिंग है, p नहीं है, तो ये भी गलत है। तो ये इज़ द राइट आंसर। क्लियर, ऐसे करके ध्यान देके आपको आंसर देना होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ओके, 80 नंबर क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन बताइए इसका क्या होगा। व्हिच टाइप ऑफ जनरेटर यूज द कांस्टेंट वोल्टेज आउटपुट एट ऑल लोड। ओके, तो इसका राइट आंसर बता दें, उसके बाद इसका जो आउटपुट जो कैरेक्टरिस्टिक जो डायग्राम है उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। इसका राइट आंसर है, बताइए इसका राइट आंसर क्या है। 80 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है, आप देख सकते हैं 80 नंबर क्वेश्चन का ये इज द राइट आंसर। फ्लैट और लेवल कंपाउंड सेम होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। थोड़ा सा डिटेल्स में जाते हैं। ये इसका जो कैरेक्टरिस्टिक टर्मिनल वोल्टेज आउटपुट का बता रहा हूँ, और करंट के अंदर ये ग्राफ्स है। ये डिफरेंशियल कंपाउंड हुआ तो यहाँ पे डायरेक्ट ये ग्राफ्स यहाँ पे है, ओके। और कंपाउंड के अंदर तीनों कंडीशन कैटेगरी आता है, तीनों कैरेक्टरिस्टिक आता है। एक तो ओवर हो गया, ये वाला लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम लोग यूज करते हैं ये वाला, और फ्लैट जहाँ पे कांस्टेंट वोल्टेज की जरूरत है ये यूज करते हैं। जहाँ पे इसका नीचे भी अंडर वोल्टेज किस लिए यूज होता है वो बाद में आप एग्जाम्पल नीवी देख लीजिएगा, उसके अंदर एग्जाम्पल है, आपको पता चल जाएगा। लेकिन फ्लैट कंपाउंड देखो यहाँ पे फ्लैट और लेवल कंपाउंड इसको बोलता है। इसका वोल्टेज कांस्टेंट है, ऐसा थोड़ा सा बैंड हुआ चलेगा, लेकिन ये जो कंडीशन है नो लोड कंडीशन पे है। यहाँ पे देखो ये वाला कंडीशन पे। आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आ रहा है, ओके। और एक चीज़ बता दूँ, अगर आप लोग मॉक टेस्ट देंगे, मॉक टेस्ट का मैं फैसिलिटी ऑन किया। मेरा जो वेबसाइट है पर्सनल वेबसाइट www.electricaleducation सभी छोटा आते ELECTRICAL इलेक्ट्रिकल एजुकेशन एक साथ EDUCATIONS लास्ट पे .com, ये मेरा वेबसाइट का एड्रेस है। ये अगर आप लोग टाइप करेंगे तो काफ़ी सारा मॉक टेस्ट देने का जो फ्री मॉक टेस्ट सीरीज है आपको मिल जाएगा। अभी न्यू सीरीज, पहले ऑलरेडी पुराना वाला सीरीज है, आप देख सकते हैं। और क्वेश्चन पेपर भी और PDF भी मिल जाएगा वहाँ पे। कुछ क्वेश्चन जो अपलोड किया पहले से देखें, एक बार जाके वेबसाइट फॉलो अप करें, क्योंकि न्यू जो सिचुएशन के अंदर मैंने कुछ न्यू चीज़ अपलोड कर रहा हूँ और आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। एक बार जाके चेक करें, ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 19 नंबर क्वेश्चन बताइए, इसका 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। फॉर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे DC शंट मोटर यूज होता है। DC शंट मोटर यहाँ पे मशीन टूल्स में यूज होता है, जहाँ पे कांस्टेंट लोड, मतलब लोड चेंज होने के बाद वजह से भी ये चेंजेस नहीं होता है, स्पीड पूरा एकदम कांस्टेंट रहता है। और यहाँ पे जहाँ पे देखो टॉर्क ज़्यादा है, टॉर्क रिक्वायर है, हम लोग DC सीरीज मोटर यूज करते हैं। यहाँ पे क्रेन में भी हाई टॉर्क में जो मिलता है, जहाँ पे ज़रूरत है, यहाँ पे सीरीज मोटर हम लोग यूज करते हैं, ओके। तो इसीलिए D इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इसके ऊपर एक चार्ट है, आप देख सकते हैं, चाहे तो नेट पे सर्च कर सकते हैं। मैंने पहले वीडियो में ऐसे बनाया था, एक्सप्लेन किया था कोई वीडियो पे। तो यहाँ पे बताइए, यहाँ पे जो मीटर है देखो, द पावर इन ए 3 फेज सर्किट 2 वाट मीटर यूनिटी पावर फैक्टर, तभी हम लोग कैलकुलेशन क्या करेंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, W1 + W2। क्लियर करके ऐड कर देंगे तो हम लोग के अंदर कैलकुलेशन आ जाएगा, ओके। 21 नंबर क्वेश्चन बताइए, इसका राइट आंसर क्या है। देखो एक ट्रांसफार्मर है, क्वेश्चन बोला एक ट्रांसफार्मर है, दोनों वाइंडिंग है, एक प्राइमरी वाइंडिंग है, एक सेकेंडरी वाइंडिंग है। देखो ये प्राइमरी वाइंडिंग और ये सेकेंडरी वाइंडिंग। तो यहाँ पे पूछा, देखो डबल कर दिया, कहाँ पे, द सेकेंडरी टर्न ऑफ द ट्रांसफार्मर डबल। तो यहाँ पे ये जो वायरिंग था इसको हम लोग डबल कर दिया, जो कॉयल है यहाँ पे डबल कर दिया, ऐसे करके थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, ओके कोई बात नहीं, यहाँ पे डबल कर दिया। तो उसी सिचुएशन में हम लोग इसका जो वोल्टेज है ना V कम कर दिया, हाफ कर दिया, जितना इसका डबल किया उतना हाफ कर दिया। तो क्या होगा, नो चेंज,
कोई चेंज ही नहीं होगा, समझ में नहीं आ रहा है। ओके देखो हम लोग को पता है टर्न के ऊपर डिपेंड कर रहा है, टर्न के ऊपर डिपेंड कर रहा है वोल्टेज। ओके अगर प्राइमरी वोल्टेज कांस्टेंट रहता है यहाँ पे, हम लोग सेकेंडरी साइड में टर्न को बढ़ा देते तो यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर हो जाता है और वोल्टेज बढ़ जाता है। लेकिन जितना टर्न हम लोग बढ़ाया उसी हिसाब से उतना रेशियो पे हम लोग वोल्टेज को कम कर दिया, तो आउटपुट क्या होगा, सेम ही होगा, नॉट चेंज। ओके कोई चेंजेस नहीं होगा, इसलिए बी इज द राइट आंसर। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे लिखना पड़ रहा है क्योंकि कभी कभी हैंग भी हो रहा है। ओके 22 नंबर क्वेश्चन बताइए, स्कॉट कनेक्शन क्या होता है? 3 फेज से 2 फेज ओके करने के लिए हम लोग यूज होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? ठीक तो ठीक बोल रहा हूँ? ओके डी इज द राइट आंसर, 3 फेज टू 2 फेज। राइट ये क्वेश्चन रिपीट होता है, स्कॉट कनेक्शन बहुत ईजी है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे 23 नंबर क्वेश्चन, द मटेरियल यूज इनसाइड द ब्रेदर। ओके ब्रेदर के अंदर जो मटेरियल यूज करते हैं सिलिका जेल, हम लोग किस लिए यूज करता है? इस सिलिका जेल के ऊपर ना मैं जेहेतु डिस्ट्रीब्यूशन भी यहाँ काम कर रहा हूँ, कंट्रोल सिस्टम में हूँ, और सिलिका जेल के बारे में जबरदस्त भाव दिखाऊंगा। एक अच्छा सिलिका जेल उठा के डायरेक्टली जो एब्जॉर्बिंग सिलिका जेल का कलर क्या होता है, नॉर्मल जो ड्राई कंडीशन में सिलिका जेल क्या होता है, एक्चुअली पावर ट्रांसफार्मर में क्या सिलिका जेल होता है, पूरा पूरी कॉन्स्ट्रक्शन दिखाएंगे फील्ड में जाके। ओके और एक ब्लैक बोर्ड मंगा रहा हूँ रिसेंटली, तो अच्छा रहेगा, वाइट मार्कर वो, और क्लास लेने के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। आप चैनल के ऊपर सपोर्ट करें, बने रहिए, तभी आप लोग को सारी चीज़ समझ में आएगा। राइट और कब अपलोड कर रहा हूँ तो पता चल जाएगा, आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो इसका राइट आंसर है 23 का जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑलराइट सिलिका जेल हम लोग यूज करते हैं टू एब्जॉर्ब द मॉइस्चर एंटर द ड्राई एयर। ओके और 24 नंबर क्वेश्चन बताइए यहाँ पे, 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखो, द टाइप ऑफ अल्टरनेटर यूज द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। एक यहाँ पे दो चीज़ हम लोग यूज करता है, दोनों पोल का जो शेप होता है, एक है सेलेंट पोल नॉन सेलेंट पोल। ओके सेलेंट पोल जो है होता है जो उसका जो रोटर का जो आउटपुट में ना ऐसे करके बाहर निकल के रहता है। राइट ऐसे करके रहता है बाहर, दिखाऊंगा छवि में, दिखाऊंगा बेटर रहेगा, लिखा ही नहीं दे रहा है, लिख नहीं रहा है, थोड़ा सा हैंग कर रहा है। ये वाला जो सेक्शन है इसका बाहर जो पोल के अंदर ऐसे बाहर कंस्ट्रक्शन है उसको बोलते हैं सेलेंट पोल, जो हम लोग हाइड्रो पावर पे यूज करता है। ओके जहाँ पे स्ट्रीम इंजन है, स्ट्रीम पावर, ओके जैसे कि कोयला से जो टर्बाइन हम लोग यूज करते हैं, टार्बो अल्टरनेटर वगैरह है, तो यहाँ पे सेलेंट पोल होता है, बहुत तेज़ से घूमता है, 3000 आरपीएम इसका मैक्सिमम है, और इसका आरपीएम तो बहुत कम रहता है, 300 ऐसा कुछ समथिंग रहता है, बहुत कम रहता है, इतना नहीं रहता है, मतलब 100 एक का काफ़ी नीचे, 1500 तो नीचे ही रहेगा, 200-300 ऐसे करके रहता है, क्योंकि इसके ऊपर पानी फेंकता है और धीरे धीरे करके घूमता है स्लो मोशन पे। सिंपल नॉर्मल कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, कॉम्प्लिकेटिव कॉन्सेप्ट देने के लिए कोशिश नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे बताइए 25 का राइट आंसर क्या है? ओके ये स्लिप के ऊपर क्वेश्चन मैथ आता है क्वेश्चन। ओके परसेंटेज ऑफ स्लिप आता है, नॉर्मल आता है, तो एफ आर जो होता है, हम लोग स्लिप का फॉर्मूला क्या है सबको पता है, स्लिप इक्वल टू ओके क्या लिखेंगे, एफ आर बाई एफ एस, ये भी फार्मूला होता है परसेंटेज ऑफ स्लिप। अच्छा इसको मल्टीप्लाई जब कर देते हैं, एफ आर मतलब रोटर फ्रीक्वेंसी और स्लीप टाइम ऑफ स्टेटर फ्रीक्वेंसी। राइट ये क्वेश्चन आता है, मतलब जो फ्रीक्वेंसी हम लोग स्टेटर के अंदर दे रहा है सिंक्रोनस के अंदर, तो वही फ्रीक्वेंसी रोटर के अंदर तो नहीं मिलेगा, ड्रॉप हो रहा है। कितना ड्रॉप हो रहा है? स्लीप टाइम ड्रॉप हो रहा है, परसेंटेज ऑफ स्लीप 3%, 2% करके ऐसे स्लीप आता है, वैल्यू आता है, तो आप जब कैलकुलेशन करेंगे देखेंगे। ओके तो इसका राइट आंसर क्या है? ये वाला डी इज द राइट आंसर, एस एंड एफ। अच्छा इसका फॉर्मूला क्या है? एक क्वेश्चन बार बार रिपीट होती जा रहा है। ओके टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री क्या होगा? 4 पोल है आपके पास, 2 फॉर्मूला अप्लाई कर सकता है इलेक्ट्रिकल डिग्री फाइंड आउट करने के लिए। ऐसे कर सकता है P/2 360 करते हैं इसको, P कितना है 4 पोल बाई 2 इंटू 360, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 डिवीजन करते हैं, 2 हो गया, 2 के जब कैलकुलेशन करो 6 ओके 2 0 0 2 1 3 इंटू 2 7। ओके और ऐसे भी कर सकता है डायरेक्ट 180 के साथ क्या करेंगे हम लोग, पोल मल्टी जो भी पोल रहेगा, 4 पोल रहेगा, 6 पोल है तो 6 रहेगा, 2 पोल रहेगा तो आप लोग इलेक्ट्रिकल डिग्री कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके यहाँ से एक क्वेश्चन आते रहता है, तो सी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कौन सा गलत है, 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। ओके तो यहाँ पे पूछा ऐसे हुई जब द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉल्स, तो रोटर के अंदर ना ऐसे तो रोटर रहता है, दिखाने के लिए तो इमेज नहीं लिया मैंने, तो स्क्यूज रहता है, छोटा छोटा ऐसा स्क्विरल केज जैसा रहता है, दाग रहता है ऐसे करके। राइट तो ये किस लिए रहता है एक्चुअली स्क्विरल केज के अंदर, SCIM स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, तो ये एक्चुअली ना यहाँ पे देखो प्रिवेंट कोगिंग के लिए भी यूज होता है,
और यहाँ पे प्रोड्यूस द मोर यूनिफॉर्म टॉर्क के लिए भी यूज होता है, और यहाँ पे जो इट्स रिड्यूस द हार्म ड्यूरिंग द ऑपरेशन ये भी हो। ये जो इंक्रीज द स्टार्टिंग टॉर्क के लिए हम लोग बिल्कुल नहीं यूज करते, ये गलत है, इसलिए बी इज़ द राइट आंसर। क्लियर। और इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल्स आपको ना मिल जाएगा ना, अगर आपके पास BL थ्रेजा है ना वो मिल जाएगा। अगर PDF चाहिए मेरा वेबसाइट के ऊपर जाना है www.electricaleducation.com, फ्री PDF आपको मिल जाएगा, वहाँ पे डाउनलोड कर सकता है। सिंक्रोनस कैपेसिटर, सिंक्रोनस कैपेसिटर देखो, सिंक्रोनस मोटर हम लोग एज ए मैकेनिकल हिसाब यूज करते हैं। कभी हम लोग सिंक्रोनस कैपेसिटर, सिंक्रोनस मोटर को सिंक्रोनस कैपेसिटर हिसाब यूज करेंगे जो जनरेटर होगा। ओवर कंपाउंड जो मोटर है यहाँ पे देखो, ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर रनिंग विदाउट मैकेनिकल लूप, दो चीज़ रहना चाहिए, ओवर एक्साइटेड होना चाहिए, उसके साथ साथ लोड के अंदर नहीं है। जब विदाउट लोड पे यूज करेंगे तभी ये कैपेसिटर के जैसे बिहेव होगा। सी इज द राइट आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोटर विल बी द हाईएस्ट स्टार्टिंग टॉर्क, सबसे ज़्यादा स्टार्टिंग टॉर्क। आप सोच रहे हैं कैपेसिटर मार के आ जाएंगे, नहीं, यूनिवर्सल मोटर। ओके, यूनिवर्सल मोटर DC एंड AC में चलता है। जब DC में हम लोग चलेंगे उसका तो टॉर्क ज़्यादा रहेगा, और कैपेसिटर मतलब जस्ट मोटर को स्टार्ट करने के लिए यूज हो रहा है, ऐसे नहीं, इसलिए हम लोग बोल देंगे। अच्छा, यहाँ पे रहता था कैपेसिटर रन मोटर, तभी बात अलग था। ओके, ये छोटा छोटा क्वेश्चन आपको ध्यान देना पड़ेगा, छोटे छोटे ट्रिक आपको ध्यान देना पड़ेगा। इतना इजी क्वेश्चन एग्जाम पे नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा घुमा फिरा के आएगा, लेकिन कॉन्सेप्चुअल बेस आएगा। अगर आपको थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी आप क्रैक कर सकते हैं, बहुत इजी हो जाएगा। हम लोग जब स्टडी किया था ऐसी थ्योरी सबसे ज़्यादा पढ़ते थे, उसके साथ साथ MCQ क्वेश्चन जो होता है, MCQ क्वेश्चन को रिवीजन रहता था। ओके, जो बुक मैंने फॉलो किया था, कौन सा बुक्स मैंने फॉलो किया था, वो सारी चीज़ ना एक ही वीडियो में बना देंगे, बताएंगे एक दिन, तो आप लोग को इजी हो जाएगा। वो सब बुक्स आप लोग फॉलो करेंगे। जो न्यू कमर स्टूडेंट है, जो कॉम्पिटिटिव के लिए प्रिपरेशन ले रहे हैं, उसके लिए बहुत ही अच्छा होगा। और बताइए इसका डायमीटर, देखो डायमीटर ऑफ कंडक्टर, देखो डायमीटर बोल दिया, कंडक्टर यूज हो रहा है वोल्टेज के अंदर। ओके, 600 वोल्ट पावर केबल के अंदर, तो केबल के अंदर जो डायमीटर डिपेंड करता है करंट के ऊपर, इंसुलेशन डिपेंड करता है वोल्टेज के ऊपर। ये दो चीज़ माइंड में आज से स्टोर कर दीजिएगा। डायमीटर यूज होता है आपका जो करंट के ऊपर, और वोल्टेज यूज होता है हम लोग का इंसुलेशन के ऊपर। कितना इंसुलेशन देंगे, वोल्टेज उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इसका राइट आंसर है करंट कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर डायमीटर। ऑलराइट, 31 नंबर क्वेश्चन बताइए इसका राइट आंसर क्या है। 31 नंबर क्वेश्चन, द वोल्टेज रिक्वायर्ड टू ऑपरेट ओके नियॉन साइन ट्यूब डिपेंड ऑन। यहाँ पे भी दो ट्रिक्स है। अगर वोल्टेज का बात करते हैं, लेंथ का ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेंथ बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, वोल्टेज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ओके, अगर डायमीटर के बाद आते हैं तो करंट का ऊपर आता है। ये दो क्वेश्चन यहाँ पे आता है नियॉन ट्यूब के ऊपर, राइट। आप थोड़ा ध्यान रखें इसके ऊपर। ओके, तो इसके लिए इसका राइट आंसर है लेंथ। ये इज द राइट आंसर है 31 नंबर क्वेश्चन का ये। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, 32 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे बताइए 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। देखो, ऐसे डिवाइस है जो डिवाइस हम लोग का एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा है, AC to DC कर रहा है, AC to DC सब करता है, जैसे कि मोटर। तो सॉलिड डिवाइस, जैसे कि हम लोग घर पे जो डायोड वगैरह यूज करते हैं ना, उसका एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा है सॉलिड। यहाँ पे आंसर है सॉलिड स्टेट रेक्टिफायर, जहाँ पे मटेरियल सॉलिड से बना हुआ है, सेमीकंडक्टर मटेरियल पे, कोई रोटेटिंग पार्ट वगैरह नहीं है। अगर रोटेटिंग पार्ट है क्या होगा, फ्रिक्शन लॉसेस वगैरह होगा, तो लॉस हो जाएगा एफिशिएंसी, है ना। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन बताइए इसका क्या होगा। ये क्वेश्चन देखो, एम्पलीफायर पूरी देखने का, चार्ट पढ़ने का, जो भी है B, A, B, C जो कैटेगरी है, D वगैरह है, जो भी है आप एक बार देख लीजिएगा। उसका जो साइकिल है, साइकिल देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर है 33 नंबर क्वेश्चन बताइए इसका राइट आंसर क्या है। C इज द राइट आंसर। हाफ इनपुट साइकिल होता है, पूरा साइकिल ऐसे ऐसे करके बना हुआ है ग्राफ्स के अंदर। ओके, और ये एक बार देखना आपको जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन आ जाएगा, रिपीट होगा। ओके, SCR सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, इसका राइट आंसर क्या रहेगा बताइए। इसका थोड़ा सा ओवरव्यू देने के लिए कोशिश करेंगे तो भी अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे देखो, SCR कंडक्टर, कंडक्टिंग विद द एप्रिसिएबल करंट फ्लो होगा। SCR के अंदर करंट तभी फ्लो होगा, कभी होगा, देखो एनोड एंड गेट बोथ आर पॉजिटिव। ओके, फॉरवर्ड कंडीशन में रहेगा। देखने के लिए क्या होगा मैं दिखा रहा हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए, SCR सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर फॉरवर्ड कंडीशन में पॉजिटिव जो है, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव दे रहा हूँ, और नेगेटिव के साथ नेगेटिव दे रहा हूँ। के से इंडिकेट कर रहा हूँ, मतलब पॉजिटिव मतलब एनोड है, और ये के मतलब कैथोड है। और ये जो गेट है ना, गेट अगर करंट नहीं देंगे एक्टिवेशन नहीं होगा। इसके ऊपर ज़बरदस्त एक इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आएगा, तो इसके ऊपर एक दिन क्लास वगैरह लेंगे तो मज़ा आएगा। ओके, एक्सप्लेनेशन करेंगे एक्चुअली ये फंक्शन कैसे काम करते हैं। ओके, तो कभी कभी स्टूडेंट का क्या होता है, ये थोड़ा सा डाउट रहता है कैसे काम करता है, थोड़ा बोरिंग लगता है। एक बार अगर समझ जाओगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। क्लियर। तो ये जो गेट का सेक्शन है यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, पॉजिटिव दे रहा हूँ, तभी यहाँ पे कंडक्टिंग होगा, करंट फ्लो होगा, अदरवाइज नहीं होगा।
क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 35 नंबर क्वेश्चन बताइए, यहाँ पे जो हाईएस्ट, यहाँ पे देखो, फॉर हाई हेड लो डिस्चार्ज के लिए वाटर टायर 1 पे यूज करता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन, ये इज द राइट आंसर। पेल्टन टर्बाइन, जबरदस्त एफिशिएंसी है, बहुत ही अच्छा है। देखने के लिए क्या होता है, थोड़ा ओवरव्यू देखने के लिए कोशिश करता हूँ दिखाने के लिए। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जब नोजल से हम लोग क्या कर रहे हैं, पानी का फोर्स यहाँ पे दे रहे हैं, ऐसे करके हब बना हुआ है, देखो ऐसे ऐसे करके हब बना हुआ है। ओके, इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये यहाँ पे रोटेट करवा रहा है। ओके, और ये कवर रहते हैं ऐसे करके, और पानी आके धक्का ऐसे करके फोर्स अप्लाई कर रहा है और बाद में पानी ऊपर जा नहीं रहा है, यहाँ पे आके ड्रॉप हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए कितना बड़ा है, काफ़ी सा बड़ा है। यहाँ पे वाटर फोर्स हो रहा है, ऐसे यहाँ पे फोर्स होता है, तो फोर्स होने के बाद ये काफ़ी रोटेट होता है, ऐसे करके घूमते रहते हैं। राइट, क्लियर। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। देखो 35 नंबर कवर अप कर दिया, उतना ही रहने दीजिए क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो रहा है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट पार्ट में मैंने पूरा फुल कवर अप कर 36 से लेके शुरू करके 60 तक क्वेश्चन जल्दी से जल्दी लेके आ जाऊंगा और कवर अप कर दूंगा। देखता हूँ, कल अपलोड करने के लिए कोशिश करूंगा। ओके, तो तब तक के लिए इसी वीडियो में उतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।